ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रेडी टू ईट वितरण का कार्य स्व सहायता समूह से वापस लेने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक। मुख्यमंत्री ने रेत का अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। कई जिलों में प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई। परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण में भाग लेने की अंतिम तिथि 3 फरवरी तक बढ़ाई गई और प्रदेश में कल भी जारी रहेगा न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला। कुछ स्थानों पर चल सकती है शीतलहर। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रेडी टू ईट वितरण का कार्य स्व सहायता समूह से वापस लेने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश के बाद स्व सहायता समूह आगामी सुनवाई तक बिना किसी बाधा के कार्य कर सकेंगी। उच्च न्यायालय में अब इस मामले की सुनवाई 3 और 4 मार्च को होगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने रेडी टू ईट का वितरण का कार्य केंद्रीकृत कर दिया है। शासन के इस निर्णय के खिलाफ 5 महिला स्व सहायता समूह ने जनहित याचिका दायर की है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अदालत के आदेश को स्व सहायता समूह की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि रेडी टू ईट मामले में न्यायालय का फैसला स्व सहायता समूह की महिलाओं की जीत के साथ ही राज्य सरकार के लिए सबक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेत का अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी जिले से रेत के अवैध उत्खनन की शिकायत मिलने पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। वहीं अवैध उत्खनन पर कार्रवाई नहीं होने पर जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। श्री बघेल ने खनिज विभाग के अधिकारियों को भी रेत माफियाओं पर सख्ती से लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भी रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन की शिकायतें मिलती हैं वहां खनिज विभाग के अधिकारियों और मैदानी अमले से नियमित रूप से निरीक्षण करवाया जाए। उन्होंने कहा कि इन कार्यों में संलिप्त लोगों पर प्रकरण तैयार करने के साथ ही परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को भी जब्त करने की कार्रवाई की जाए। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद खनिज विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने इस संबंध में कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री द्वारा अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए जाने के बाद विभिन्न जिला प्रशासन हरकत में आ गए हैं। कोरबा पुलिस ने रेत के अवैध उत्खनन के मामले में कार्रवाई करते हुए 8 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। वहीं इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कोरिया जिले के सोनहत क्षेत्र में भी रेत का अवैध परिवहन करते हुए 3 वाहनों को जब्त किया गया है। इसी तरह बेमेतरा जिले के कोबिया क्षेत्र में 2 हाईवा और नांदघाट क्षेत्र में 10 वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा धमतरी जिले में भी 7 वाहनों को जब्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 3,45,70,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2,04,35,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 1,39,30,000 से अधिक लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। इसके अलावा करीब 2,04,000 स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीके का बूस्टर डोज लगा दिया गया है। वहीं कोरिया जिले में टीकाकरण महाअभियान के तहत स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगा रहे हैं। अभियान के तहत कल 450 टीमों ने 13,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया। इस बीच कल प्रदेश में 4,645 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि कोरोना संक्रमण से 19 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा के बाद रात्रिकालीन कर्फ्यू के आदेश में आंशिक संशोधन किया है। इसके अनुसार अब रायपुर नगर निगम क्षेत्र में संचालित सभी होटल, रेस्टॉरेंट, ढाबा सहित अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात 12 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे।
मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना को अब प्रदेश के सभी 169 शहरों में 21 फरवरी से संचालित किया जाएगा। यह योजना राज्य के 14 नगर पालिक निगमों में 1 नवंबर 2020 से संचालित की जा रही है। राज्य सरकार ने अब इसे सभी शहरी क्षेत्रों में लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य के सभी शहरों में इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह लगभग 2880 कैंप्स आयोजित किए जाएंगे। इस योजना के तहत चिन्हित क्षेत्रों में चिकित्सा स्टाफ के साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट पहुंचेगी, जहां 42 प्रकार की जांच निःशुल्क की जाएगी। परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण में भाग लेने की अंतिम तिथि 3 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। इस कार्यक्रम में देश विदेश के विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक प्रधानमंत्री के साथ संवाद करते हैं। वे जीवन को उत्सव के रूप में मनाने और परीक्षाओं के तनाव को कम करने के लिए इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस कार्यक्रम का आयोजन पिछले वर्ष की तरह ही ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित किए जा रहे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की श्रृंखला के तहत आज की कड़ी का प्रश्न पूछने से पहले हम यह बताना चाहेंगे कि श्रोताओं को SMS या ईमेल के जरिए अपने जवाब के साथ अपना नाम एवं पता भेजना भी अनिवार्य है। जिस प्रतिभागी का जवाब बिना नाम अथवा पते के प्राप्त होगा, उसके जवाब को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो श्रोताओं, आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1945 में दुर्ग जिले में किस महान हस्ती ने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का निर्णय लिया था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1945 में दुर्ग जिले में किस महान हस्ती ने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का निर्णय लिया था? आप अपने जवाब ईमेल अथवा SMS के जरिए भेज सकते हैं। ये जवाब ईमेल ID raipurSAWAL@gmail.com पर अथवा फोन नंबर 9424208182 पर SMS के जरिए भेज सकते हैं। श्रोताओं को सिर्फ SMS या ईमेल के जरिए जवाब भेजने हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं। जिस श्रोता का सबसे पहले सही जवाब प्राप्त होगा उसे विजेता माना जाएगा और उसके नाम की घोषणा कल प्रसारित होने वाले प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन में की जाएगी। साथ ही उसे प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से डिजिटल प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल 29 जनवरी को भी उत्तर से आ रही ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में कुछ स्थानों पर कल भी शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना है। साथ ही राज्य के उत्तरी भाग के 1-2 स्थानों में सुबह के समय हल्के से मध्यम घना कोहरा छाया रह सकता है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। स्वाधीनता संग्राम के महानायक पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की आज जयंती है। इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उन्हें नमन किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य अब आगामी बजट सत्र के दौरान प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। इसके लिए आज विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में विधायकों और उनके निज सहायकों को NIC रायपुर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सब एरिया कमांडर ब्रिगेडियर प्रशांत चौहान को आज सैनिक कल्याण महानिदेशालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर विदाई दी गई। इस मौके पर नवनियुक्त कमांडर ब्रिगेडियर विघ्नेश मोहंती का राज्य के पूर्व सैनिकों ने स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी का जांच दल विधायक पुन्नूलाल मोहले के नेतृत्व में रायपुर जिले के ग्राम रीवा पहुंचा। इस दौरान जांच दल ने आरंग नगर पालिका के अंतर्गत हो रहे अवैध प्लाटिंग सहित विभिन्न मामलों को लेकर हुई मारपीट के संबंध में पीड़ितों से चर्चा की। छत्तीसगढ़ साहू संघ के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन हिरवानी का आज सुबह एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने श्री हिरवानी के निधन पर दुख व्यक्त किया है।
जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। दुर्ग जिले में धमधा नाकर फ्लाईओवर के पास ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। घटना से नाराज ग्रामीणों ने मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। धान खरीदी में गड़बड़ी के मामले में जांजगीर चांपा जिले के सक्ती विकासखंड के मसानिया खुर्द सहकारी समिति और नवागढ़ विकासखंड के मिजदा सहकारी समिति के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से करीब 23 लाख रूपये की ठगी करने के आरोप में रायपुर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जशपुर जिले के तपकरा वन मंडल में 14 हाथियों की मौजूदगी को लेकर वन विभाग ने स्थानीय निवासियों से सतर्क रहने को कहा है। इस क्षेत्र के गांवों में मुनादी भी करा दी गई है। महासमुंद जिले के कोमाखान पुलिस ने 50 किलो गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 10 लाख रूपये बताई जा रही है। रायपुर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के 60 मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रूपये आंकी गई है। और बलरामपुर जिले के चलगली थाना क्षेत्र में बीते 12 जनवरी को हुए डकैती के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट की नगद रकम के साथ ही हथियार भी बरामद किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रेडी टू ईट वितरण का कार्य स्व सहायता समूहों से वापस लेने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक। मुख्यमंत्री ने रेत का अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। कई जिलों में प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई। परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण में भाग लेने की अंतिम तिथि 3 फरवरी तक बढ़ाई गई। और प्रदेश में कल भी जारी रहेगा न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला। कुछ स्थानों पर चल सकती है शीतलहर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।